केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर सरकार द्वारा शिक्षा व अन्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर एक चर्चा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज विश्व के अंदर कोई भी घटना होती है तो लोगों की निगाह पीएम मोदी पर होती है। देश में 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। पहले रटंत शिक्षा पद्धति चलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में समझकर पढ़ने और रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया गया है। सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 8 वर्षों में लगातार देश के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के एक एक सुदूर रहने वाले आम जन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उनके अनुरूप ये 8 वर्ष किस तरह से जो हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और समाज के हर वर्ग, हर तबके के लिए, हर लोगों को कैसे लाभ मिल सके, हर लोग सरकारी योजनाओं से कैसे जुड़ सके, इसके लिए प्रयास किया। और आज हर देशवासी को ये फ़ख्र महसूस होता है कि आज विदेश में भारत का डंका बज रहा है और वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश के अंदर, विश्व के अंदर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हर की निगाहें भारत पर होती है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन है, वो क्या बोलेंगे, लोगों की निगाहें होती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत ही सफलतापूर्वक पिछले 50 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में हुआ और आज हर तबका, हर जन भारतीय होने का गर्व महसूस करता है। और इसके साथ ही हमें शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला है। निश्चित रूप से हम देखें तो 34 वर्षों के बाद हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर किस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हमारे बच्चे समझ कर पढ़े, हमारे बच्चे वोकेशनल कोर्स पढ़े, तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। अभी तक मैकाले की शिक्षा पद्धति में हम जीते थे, रटंत शिक्षा, बच्चे रटते थे फिर वो परीक्षा देते थे, लेकिन अब समझ कर पढ़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया और उनकी सोच पूरी तरह से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है कि हम बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में सिखाएंगे, हमारे बच्चे समझ कर पढ़ेंगे और हम व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें रोजगार मिल सके, ऐसे व्यवस्था की गई। क्लास 6 से वोकेशनल शिक्षा की बात की गई है। उसके बाद फिर आप देखें तो 11 के बाद जो एक बाध्यता होती थी, कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, ये बाध्यता भी ख़त्म किया गया है। मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट का सिस्टम है। बच्चे अगर कहीं काम करने जाते हैं, अगर कोई हायर एजुकेशन में वो पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में अगर पढ़ाई छोड़ के किसी कारण से उनकी पढ़ाई छूट गई या कहीं बाहर चले गए तो बाद में भी साल 2 साल के बाद भी आके वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत ही विस्तृत रूप से और ख़ास करके स्कूल और स्किल को इसमें समाहित किया गया है कि इसमें बच्चे स्किलिंग, हमारे बच्चे स्किल होके निकले और पढ़ाई के साथ साथ उसे रोज़गार मिल सके। एक हमें सिर्फ रोज़गार लेने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बनाना है। ऐसी मानसिकता के साथ हमारे बच्चे स्कूल से जब निकलेंगे तो इस मानसिकता के साथ निकलेंगे कि हम रोज़गार देने वाले बनेंगे। और निश्चित रूप से इसका हमें ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल ये चल रहा है और इसमें आप देखेंगे कि अब जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, निश्चित तौर पे इसके बाद इसका रिजल्ट हमें 15 साल के बाद हमें दिखेगा। इस कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हम मास्क के बारे में हमारे लोगों को नहीं पता था, सैनिटाइजर और के बारे में नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत कोविड महामारी के समय आत्मनिर्भर बना, न सिर्फ मास्क का, वेंटिलेटर का, दवाइयों का और उसके साथ ही साथ इतने कम समय में वैक्सीन, 8 महीने में वैक्सीन, 2 वैक्सीन का इजाद भी हुआ। तो ये सिर्फ
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। एक एक जन के लिए आप जन से अगर पूछेंगे तो हर का आदरणीय मोदी जी के दिल में प्रेम है, स्नेह है और हर कोई हमेशा उन्हें आशीर्वाद देता है कि इसी तरह से जिस तरह कोविड में किसी को परेशानी ना हो, किसी कोई भूखे ना रहे, इसके लिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाने का काम किया और लगातार 2 वर्षों से ये चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं निश्चित रूप से लोगों के दिल में हैं और लोग चाहते हैं कि देश को पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला जहां भारत की और पूरे विश्व की निगाहें हैं। जो भारत पहले विदेशों में, जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाया करते थे तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री का ये होता था कि शायद भारत के प्रधानमंत्री एक याचक के रूप में आए हैं, लेकिन आज जब भारत के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं तो वो रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है। यही भारत है, असली भारत। और निश्चित रूप से जो खोया हुआ हमारा सम्मान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस करने का काम किया है और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।